आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बाबा सरकार की मिल गई है लोकेशन, बाबा मैनपुरी के आश्रम में ही मौजूद। सत्संग कांड का मामला, राहुल गांधी से गले मिलकर रोक पड़े परिजन। राहुल ने की ज्यादा मुआवजे की मांग। सीबीआई केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, कहा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस गए थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मेरठ में स्कूल चलो अभियान के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल जारी। 65 स्कूलों में 20 से कम बच्चे रजिस्टर्ड किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का। खलीलाबाद जिले के धनकटा क्षेत्र के पौली में संचालित एक मार्ट में काम करने वाली युवती को अपने 2 साल का बकाया मांगने पर दुकानदारों ने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवती को पहले बिजली का शॉट लगाया, फिर गला कसकर जान लेने का प्रयास किया। फिलहाल पीड़ित युवती का लखनऊ में उपचार चल रहा है और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिसके बाद पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दुकानदार और उसके साथियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मऊ पुलिस अधीक्षक का बड़ा एक्शन, घूस लेने के मामले में मऊ में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पुलिसकर्मियों पर व्यापारी को डरा धमकाकर जबरन वसूली और चोरी का आरोप है। आपको बता दें कि एक आरक्षी, यातायात सहित कुल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सराय लखनसी थाने में तैनात थी ये सभी। वहीं आपको बता दें कि 4 पुलिसकर्मी और 5वां पुलिसकर्मी यातायात में तैनात था, जिस पर बड़ी गाज गिरी है। एक दिनेश कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो कि गांव में हुआ थाना अंदरपुर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक शिकायत पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय को दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि दिनांक 28/5/2024 को उनकी एक गाड़ी पिकअप है जो कि अनाज भरकर आ रही थी। उसको थाना सराय लखनसी के 2 कर्मचारियों, जिसमें कांस्टेबल देव कुमार सोनकर और सुजीत यादव द्वारा सिकटिया पुल के पास रोका गया और उस गाड़ी को लेकर थाना सराय लखनसी लाया गया। थाना सराय लखनसी में एक कांस्टेबल हैं जयसल सिंह, उनके द्वारा गाड़ी को छोड़ने के एवज में कुछ पैसों की डिमांड की गई और दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा ये भी बताया गया कि गाड़ी को छुड़ाने के एवज में उनके द्वारा कुछ पैसे भी उनको दिए गए और गाड़ी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक थाने में रही। इस बात की जांच सीओ सिटी मऊ अंजनी कुमार को दी गई और जिसमें उनका एक मुंशी है अभिषेक, उसके द्वारा भी जांच में कुछ लापरवाही बरती गई। इस प्रकार 4 पुलिस कर्मचारी, जिसमें थाना सराय लखनसी के 3 कर्मचारी देव कुमार सोनकर, सुजीत यादव और जयसल सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय के कर्मचारी कांस्टेबल अभिषेक को पुलिस अधीक्षक। दुनिया के 7 अजूबों से एक ताजमहल का दीदार 28 देशों के विश्व सुंदरियों ने किया है। बताया जा रहा है कि ताजमहल का दीदार करने वाली ये सुंदरियां मिस टीन इंटरनेशनल 2024 की प्रतिभागी है और इस साल ये सौंदर्य प्रतिभागिता भारत में हो रही है, जिसमें 30 देशों के प्रतिभागी ताज के लिए दावेदार होंगी। दरअसल तकरीबन सुबह 11 बजे सभी सुंदरियां एक साथ गोल्फ कार्ट से ताजमहल पहुंची और उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। ताजमहल में पहले भी आ चुकी हूँ और मेरे को बहुत सुंदर लगता है एंड ऑफ कोर्स 7 वंडर्स ऑफ गोल्ड है, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था सारी क्वींस के साथ, हमारी रेनिंग क्वीन के साथ, सो इट वाज अ
वंडरफुल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे यहाँ पर? ऑफ कोर्स जितनी बार आऊँ उतना कम है। और क्या अच्छा लगा इसमें आज? ताजमहल की ब्यूटी ही अलग है, मतलब उसको देख के जो आंखों में शाइन आती है ना, जो प्यार आता है उसके लिए, दैट इज डिफरेंट। लखनऊ में अवैध बिल्डिंगों का कारोबार धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, जिसके ऊपर लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई भी करता है। वहीं अवैध बिल्डिंगों के कारोबार यानी कि लगातार कारोबार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कार्य एलडीए के अधिकारियों की मिली भगत से फिर से बिल्डिंगों में शुरू हो चुके हैं। सर, एक रियल एस्टेट कंपनी है सीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक है डिवाइन होम्स करके जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, और जबकि यहाँ पर चेक कराया गया एलडीए में तो उनका कोई भी नक्शा, कोई मानचित्र पास नहीं है और ना ही रेरा से उनका कुछ रजिस्ट्रेशन है। तो उसके खिलाफ अभी हम लोग एलडीए जो है अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रहा है और अगले 1 महीने में आप देखेंगे ढेर सारी जो अवैध प्लाटिंग या ऐसे लोग हैं वो ख़त्म हो। राजधानी लखनऊ में अवैध बिल्डिंगों का बनाने का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें अवैध बिल्डिंगों पे कार्रवाई करने के लिए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी उसके बाद दोबारा से उन्हीं बिल्डिंगों को बनाने का काम शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं देखा जाए इसमें प्रशासन की अधिकारियों की मिली भगत की वजह से लगातार लखनऊ में अवैध बिल्डिंगों का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, लेकिन इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ के अकबर नगर के बाद अब जौनपुर के वाजिदपुर में प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा। वहीं प्रशासन के निशाने पर वाजिदपुर का जेसी चौराहा और ओल्डगंज इन जगहों पर बन गए हैं और 3650 आवासीय और व्यावसायिक भवन प्रशासनिक की बड़ी तैयारी है। तो एडीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी 3-4 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है ये शिकायतें आई थी और जिलाधिकारी महोदय ने मुझे ये निर्देश दिए थे कि इसकी जांच करा के, अभिलेखीय जांच करा के और इसे हम अवगत कराएं। तो इस संबंध में हमने एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर को निर्देशित किया है और कि जो दोनों तरफ भूमि है वो क्या है और मौके पे क्या है और अभिलेखों में क्या है और 1359 फसली में क्या है, इस संबंध में हमने उनसे रिपोर्ट मांगा है। वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने हमें अभी तक अवगत कराया है कि जो ज़मीनें हैं वो किसानों के नाम ज़मीन है, लेकिन इसकी गहन जांच जो है कराई जा रही है और जैसे भी जांच आती है हम आपको अवगत कराएंगे। गोरखपुर के खूरबार गांव में एक टावर के पीछे झाड़ियों में पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला, जिसके बाद लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं भइल, बाहर बैठल रहल, हमसे अंडा बना ले चले, हम कह पी के हल्ला मत कर यहाँ पर यहाँ कमरा लेवे खपता पाई तो उठले चली आई कम चलो बैठले रहने मालूम नहीं ना कहाँ गए तो ढूंढले हमको देर देखा लगे उन्होंने सब दुकानी देख ले कहीं नहीं मिले। फिर अब सुबह उठले नहीं तो फिर देख के तो नहले दिन पूजा उजा कर ना हम तो आप देखो फिर पता लगाए कि कहीं जाके घर में ना बैठा ना तो देख लेन है नहीं, बाद में पता चले वो चाय चढ़ौले नहीं बस वो तुरंत फोन आके देखा चल पापा ऐसे तब फाँस के अलन हमारे। सुल्तानपुर में आज नगर पालिका परिषद के नगर क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान किया गया। वहीं कार्यक्रम में पंडित राम नरेश त्रिपाठी भी शामिल हुए। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि खाली पड़े स्थानों पर लगभग 10,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए, अभी पिछली बार इस गर्मी में हम लोगों ने देखा कि गर्मी से लोग कितने परेशान हुए। वृक्ष कटे तो लेकिन लगाए नहीं गए, जो लगाए गए उनकी सेवा नहीं हुई और वो लगा के छोड़ दिए गए। इस बार जो आज हम लोग ये वृक्षारोपण की शुरुआत हम लोगों ने की है सुल्तानपुर के सभी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर, तो उसमें ये सोचा गया है कि जो भी पौधा लगाएंगे, जिसके घर के सामने, जिसकी दुकान के सामने लगाएंगे, वो उसको कम से कम 3 साल तक सेवा करेगा।
तो इसका लाभ हम लोगों को आज नहीं तो आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। आज नगर पालिका परिषद की तरफ से जो है नगर के अंदर बृहद वृक्षारोपण के अभियान का संकल्प लिया गया है, जिसका शुभारंभ आज यहाँ पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार के प्रांगण में हुआ है, जहाँ पर हमारे नगर पालिका के सभी सभासदगण, नगर के अंदर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने पूरी तरह से सहयोग देने का अपना वचन दिया है और सभी लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित होकर आज यह अभियान प्रारंभ किया गया है। प्रतीक के तौर पर आज जो है 101 पेड़ नगर के अंदर प्रमुख मार्ग पर नगर पालिका द्वारा प्रदत्त सामग्री और संस्थाओं के द्वारा जिन्होंने जिस रोड की जिम्मेदारी ली है उनके द्वारा पौधरोपण किया जा रहा है, जिसकी शुभारंभ में सभागार से की गई है। गाजीपुर में टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर कार सवारों ने टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट की है। 3 कारों में सवार आरोपियों ने कर्मियों से मारपीट की है और भाग निकले। इस दौरान आरोपियों ने टोल कर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश भी की। कार के धक्के से 2 कर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। 10 नंबर लेन पे तो वहाँ पे अपना क्राइम ब्रांच बता रहे थे, तो स्टाफ हमारा बोला कि क्राइम ब्रांच का तो अपना कार्ड का एंट्री वहाँ पे कार्ड दिखा कर निकट जाइए। लेन पे गए, वहाँ पे उनके फास्ट बोले कि फास्टैग से हमारा पैसा ले लो। फास्टैग उस समय बैलेंस नहीं था, तो हमारा स्टाफ बोला कि अपना फास्टैग में रिचार्ज करके 2 मिनट बाद गाड़ी आप लेकर आइए, आप निकल जाइए। तो उन्होंने बहसबाजी गाली गलौज करने लग गए, नशे में पूरा दूध गाली गलौज करते हुए फिर उन्होंने बह के बहस करने लग गए। बहस करने के बाद फिर बोले कि हम अपना पावर दिखा देंगे, हमें हम जानते नहीं क्या है क्या नहीं है। 2 गाड़ी और बुलाए, वेगनार और स्कॉर्पियो से आए। अलीगढ़ के आदर्श नगर जटारी में देखने को मिल रही खामियां। वार्ड 10 के सभासद की कमी के चलते लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि बारिश के बाद जटारी में बदलाव देखने को मिला है, जहां प्रदीप बंसल चेयरमैन निर्वाचित हुए और जिसके बाद विकास कार्यों की शुरुआत हुई। नगर में काफी जगह लाइट से लेकर रोड तक काफी काम देखने को मिले थे। इसी बीच वार्ड 10 में सभासदों का गलत तरीके से आपत्ति दर्ज कराने पर वार्ड 10 की कई गलियों में यानी कि गलियों का काम होने से रुक गया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम प्रकाश है सर। क्या समस्या है जो आज आप ये पुतला लेकर वार्ड नंबर 10 में खड़े हुए हैं? क्या ऐसी समस्या है? समस्या ये है सर, यहाँ देखो कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ कोई आदमी निकलता नहीं है, निकलने में परेशानी, जाने में परेशानी है। ये रास्ता जो है चावड़ पे जाता है धार्मिक जगह पे, यहाँ लेडीज क्या गिर गई है इसमें पानी में, ये समस्या है। जहां सभासदों के गलत तरीके से कार्रवाई से जहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जिसको लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं एक तरफ जब मानसून भी दस्तक दे चुका है, तो जिसको लेकर लोगों में परेशानी है कि कई तरह की बीमारी भी फैल सकती है। तो वहीं सड़कें अब जलमग्न हो चुकी है, लेकिन सभासदों की लापरवाही से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निःशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं
बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां अलीगढ़ के आदर्श नगर जटारी में जहां नगर वासियों के काफी सभासदों की नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में श्रावस्ती जिले में भी संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है और जिले में अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया। जिलाधिकारी का कहना है कि संपूर्णता अभियान को 100% सफल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। देखिए, जनपद श्रावस्ती एक आकांक्षी जनपद है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। नीति आयोग इस कार्यक्रम को संचालित करता है। अब उसमें एक और अगले स्तर पर जाके एस्पिरेशनल ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। ऐसे ब्लॉक जो विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे हैं और उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशल फोकस की जरूरत है। इसके अंतर्गत जमुनाहा ब्लॉक को चिन्हित किया गया है। इसमें अगले 3 महीने के अंदर 6 जो पैरामीटर हैं, मानक हैं, उस पर इस ब्लॉक को संतृप्त करना है, जिसमें 3 स्वास्थ्य से संबंधित हैं, एक हमारा पोषण से संबंधित है, कृषि और स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। तो आज इसी विषय पर ये जो है चर्चा बैठक रखी गई थी। इसमें हमारा ये उद्देश्य है कि अगले 3 महीने में हम इस ब्लॉक को इन सभी 6 मानकों पर संतृप्त करेंगे और जो भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जो मंशा है, योजना है, इस जो पिछड़े ब्लॉक हैं उनके विकास का उम्मीद करते हैं कि वो पूरा हो। श्रावस्ती के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कल हो रही बरसात के दौरान बिनगा नगर में भ्रमण कर जल निकासी का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखकर डीएम ने नगर पालिकाइयों को सफाई देने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिकाइयों और अन्य कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। हाथरस बगदर हादसे से मृत श्रद्धालु चंद्रप्रभा को श्रद्धांजलि देने और परिजनों को सांत्वना देने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह एटा पहुंचे। हीरानगर में चौचा बनगांव में मृतका के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मिर्जापुर में चुनार थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 3 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे तीनों लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिनांक 4/7/2024 को थाना चुनार क्षेत्र अंतर्गत हाईवे दुर्गा जी मोड़ के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 3 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन के चपेट में आने के कारण घायल होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंचे तो 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई थी। एक व्यक्ति को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। आज सुबह 5:30 बजे के लगभग हमारे पास फ़ोन आया। एक व्यक्ति ने किया कि स्टेशन पर आपके मोहल्ले के ट्रक वाले ने 3 आदमियों को दबाकर भाग गया। हम लोग वहाँ पर गए तो देखे बहुत ही विभत्स रूप था। 2 आदमी का मतलब सर फट गया था, दूसरे का भी स्थिति बहुत नाजुक थी। तीनों लोग वहाँ पर। मऊ में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने आज कम्युनिटी हॉल परिसर में 106 दिव्यांगजनों को सांसद के माध्यम से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को कई तरह की सहूलियतें देना हमारी प्राथमिकता है। जिनकी भी 80% दिव्यांगता, जिन लोगों की लोकोमोटिव वाली दिव्यांगता है, चल फिर नहीं सकते, उससे ऊपर के हैं, उनके यहाँ माननीय सांसद की निधि से
ये प्रावधान है कि मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दिया जा सकता है। उनके पत्नी श्री गोपाल राय जी भी यहीं पे है, हमारे साथ हैं, और उनके द्वारा ये मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की सुविधा यहाँ के दिव्यांगों को दिलाई गई। जो सूची हम लोग के पास थी उसके हिसाब से लगभग अब सब लोग सैचुरेट हो चुके हैं, द्वितीय किस्त के रूप में उनके सामने है। इससे इनको चलने फिरने में, दूरियां तय करने में किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, खुद से दूरी तय कर सकेंगे। यदि इनमें से कुछ लोग अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं तो अपने गंतव्य स्थल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आज साइकिल मिली है। हाँ सर, मिली। बहुत अच्छा, बहुत उमंग है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। ये अतुल कुमार राय सांसद। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत है कि जिंदगी बहुत कम इनकी बरकरार है, बहुत लंबी जिंदगी इनको मिले, बहुत अच्छी तरह विकलांगों की सेवा कर रहे हैं। ये ऐसे हमको आने जाने में सुविधा मिलेगी। जो बगैर पेट्रोल की जो हम बैटरी से चार्ज करके हम चल लेंगे, जो 10-20 किलोमीटर हमको चलने में सुविधा होगी आने जाने के लिए। इनके द्वारा मिला है ये माननीय अतुल कुमार राय, सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय जी। कानपुर देहात के सबलपुर गांव के रहने वाले प्रेमचंद खेत में धान की बेल लगाने यानी कि देखने गए थे और बैठकर घास उठाने लगी। इसी दौरान हाथ के ऊपर जहरीले कीड़े ने काट लिया। उपचार के लिए परिवार के लोग चिलौली अस्पताल औरैया ले गए, जहां डॉक्टरों ने किसान प्रेमचंद को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फतेहपुर में सिंचाई विभाग की सैकड़ों वर्ष पुरानी डिवाइन नहर पर ग्रामीणों ने कब्जा और प्लॉटिंग का आरोप लगाया है। लोगों ने विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जहां कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले सिंचाई विभाग की टीम नहर को कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी, लेकिन खाना पूर्ति करके वापस लौट आई। 60 साल से नहर है, इसमें अवैध लोग कब्जा किए हुए हैं, वो हटा नहीं रहे। प्रशासन आता है तो प्रशासन से इधर उधर एप्लीकेशन देते हैं, फिर रुक जा रहा है। इसको पानी की समस्या है गढ़िया पूर्व में चारों तरफ है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर, पता जवाहरलाल नेहरू रोड निकट पार्वती हॉस्पिटल प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिनहट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं
बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर।